गुलेस के ताल। आई नो अच्छा नहीं खेले हम ना, मैं इस टीम को डिफेंड करने वाला हूँ। पहले हाफ में तो हम वाहियात थे, इतने सारे प्लेयर्स हमारे रेस्टेड थे तो एक्सपेक्टेड था। अवे बार्सिलोना विद पेड्री, रफीनिया नॉट ऑन द पिच एंड फेरान बीइंग देयर, मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली ऐसा ही एक हाफ एक्सपेक्ट कर रहा था जहाँ पे हमारे पास ना के बराबर चांसेस होंगे, मिडफील्ड हमारी एकदम वाहियात होने वाली है, और यही हुआ। दो तीन जो चीज़ें हैं ना वो प्रूव हो चुकी है। वन थिंग, वी कैन नॉट प्ले विदाउट पेड्री। आप कितने भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर दो इस मिडफील्ड में, आपने बर्नाल खिलाना है, आपने कसाडो डालना है, ओल्मो, फेरमीन, कुछ भी डाल दो, बिना पेड्री के गाड़ी नहीं बढ़ती है हमारी आगे। ये तो पूरी दुनिया को पता है। तो पेड्री का फिट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकंड थिंग इज, आप लेवा को खड़ा कर दो, वो डंडी तरह उसको खड़ा कर दो, बट फेरान को स्टार्ट मत करो। लेवा का एटलीस्ट फर्स्ट टच तो अच्छा है, उसका इम्पैक्ट होना वहाँ पे इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फेरान बीइंग देयर। बट बाय द एंड ऑफ इट, इट डज नॉट मैटर। 3 पॉइंट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने ले लिया है। मैड्रिड के अगेंस्ट जो हमारी लीड है वो हमने मेंटेन कर लिया है। नाउ जस्ट फोकस ऑन द न्यूकासल गेम। वो गेम हमने पिच परफेक्ट खेलनी है विद आवर बेस्ट प्लेइंग 11। ये गेम शुरू हुई एंड हमने विद इन 43 सेकेंड्स गोल खा लिया था। अगर आपने ये गेम नहीं देखी है, हमने 43 सेकेंड्स में ओन गोल खा लिया था। कट थ्रू हो गए आराम से, जाओ कैंसेलो वेंट फॉर दैट टैकल, बॉल लगी जाके क्रॉस बार पे। अगर वहां पे गोल पड़ता ना, 1-1 होता या 2-1 हार जाते। बिकॉज एथलेटिक क्लब बिलबाओ ओवर द 90 मिनट्स आई वुड से वर द बेटर टीम। हमारी पोजेशन और पासिंग हटा दो, अगर आप कोई भी मेट्रिक देखोगे ना, यू कैन सी शॉट्स उनके ज़्यादा हैं, उनकी एक्सजी हमसे ज़्यादा है, उनके बिग चांसेस हमसे ज़्यादा है। एथलेटिक क्लब के पास अपने पूरे पूरे चांसेस थे। और मैंने ना पूरी स्ट्रीम पे एक चीज़ बोली थी, यहाँ पे अगर होती कोई बेटर टीम जो थोड़ी क्लिनिकल होती, हम ये गेम हार जाते। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मैटर। एक 38 गेम की जो लीग होती है उसमें ऐसी गेम्स आती हैं जहां आप खराब खेलते हो, वेयर यू आर द सेकंड बेस्ट टीम, लेकिन आप वो गेम जीत जाते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन आपको ये गेम्स याद भी नहीं रहती हैं। लेकिन अगर हार जाते ये गेम हमें पूरी पूरी याद रहती कि हम चैंपियंस लीग में बाहर हुए, क्योंकि हम उससे पहले वाली गेम हारे थे अगेंस्ट एथलेटिक क्लब। वहां से मोमेंटम चला गया, मोमेंटम चला गया, इस चक्कर में हम सेंट जेम्स पार्क में अच्छा नहीं खेल पाए। उधर हार गई है न्यूकासल। न्यूकासल लॉस्ट देयर गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं अभी तक सेंट जेम्स पार्क में। तो हम हमारा जीतना, मोमेंटम मेंटेन करना, 3 पॉइंट लेना वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और गेम आगे बढ़ी ना, जितनी गेम आगे बढ़ी तो दो तीन चीजें ना, जो 2-3 पॉइंट जो वो प्रूव होने लग गए थे। सबसे पहले, ओल्मो एंड बर्नाल एंड कसाडो, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इन द मिडफील्ड। वी हैड जीरो पेनिट्रेशन मिडफील्ड के बीच में से, हमारे पास एक भी ढंग की पेनिट्रेशन नहीं थी। वी वर सो बैड। सारी गेम्स चल रही थी फ्लैंक के थ्रू। एंड फर्स्ट हाफ में तो मैं सच बोलूंगा, लमीन यमाल भी अच्छा नहीं खेल रहा था, क्योंकि लमीन यमाल को भी एक बंदा चाहिए होता है विच इज कुंडे। कुंडे की इंपॉर्टेंस इस गेम में फील हुई, क्योंकि चाहे डिफेंड अच्छा ना कर रहा हो रिसेंटली कुंडे, चाहे उसकी क्रॉसिंग अच्छी ना हो, कॉम्बिनेशंस बनाता है वो विद लमीन यमाल। क्योंकि एरिक गार्सिया खेल रहा था, एरिक गार्सिया थोड़ा नीचे बैठा हुआ था, तो लमीन यमाल को कॉम्बोज नहीं मिल रहे थे। अब लमीन यमाल को हाफ लाइन से काट के 4 दुनिया को आगे बढ़ना है। ये वाली जर्सी जो हम पहनते हैं अपनी, ये ग्रे वाली जो भी है माम्बा वाली, प्लस अवे फिक्सचर इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। और स्पेशली इस तरीके में मैंने लमीन यमाल को कभी अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखा। तो कुंडे का होना विद लमीन यमाल, वी वर मिसिंग। तो हमारे उस एंड पे चांसेस नहीं बन रहे थे फ्रॉम द राइट साइड, जो बन रहे थे चांसेस वो सिर्फ लेफ्ट साइड से बन रहे थे, एंड दैट वाज ऑल थैंक्स टू जुआओ कैंसेलो। जोआओ कैंसेलो वाज द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर ऑन द पिच। जोआओ कैंसेलो अगर नहीं होता ना, हम तो अपने हाफ में पिन हो जाते। आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर। जोआओ कैंसेलो नहीं होता, हम अपने हाफ में पिन थे। वही था जो उसके थोड़ी थ्रू बॉल निकल रही है टू रैशफोर्ड, थ्रू बॉल निकल रही है टू फेर्रान, जोआओ कैंसेलो क्रॉस ट्राई कर रहा है, जोआओ कैंसेलो शॉट मार रहा है। ही वाज द ओनली क्रिएटिव प्लेयर जो ऐसा लग रहा था मेहनत कर रहा है। लमीन यमाल भी कर रहा था, बट उस पर डबल डाउन ट्रिपल डाउन कर देते थे। तो क्या करे अकेला बंदा, जादूगर तो है नहीं। Cancelo was the only one who was doing few things. Disappointed from Casado a lot. Almost मैं बहुत disappointed हूँ कि यार आप तो नंबर 10 पे खेल रहे थे, अब तो डबल विकेट कसाडो और बर्नाल का था। यू शुड हैव प्लेड बेटर, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यू शुड हैव प्लेड बेटर। आई थिंक नंबर 10 पोजीशन पे फेरमीन बेटर है, एंड बाय द 60 या 70 मिनट आप ऑल्मो को लाओ एज अ सुपर सब। स्टार्टिंग में इतनी अच्छी, मतलब एज अ स्टार्टर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एंड बिना बैटरी के तो भाई कोई अच्छा नहीं लगता, ये सच बात है। एंड एक चीज़ के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है फेरान टोरेस को। एक हमारे पास बहुत क्लियर कट चांस है, एक प्यारी बॉल डाली थी, आई थिंक इट वाज लमीन यमाल,
टू फेर्रान, एंड फेर्रान इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, जहाँ पे अगर कोई भी होता, आप, मैं, कोई भी प्लेयर होता ना, वो गोल के लिए जाता, बट फेर्रान ने क्या किया? फेर्रान इज सो अंडर कॉन्फिडेंट, ही इज लाइक मैं शूट नहीं मारूंगा, उसने पास कर दी वापस टू रैशफोर्ड और पास कंप्लीट हुई नहीं और बॉल इवेंचुअली डिफेंड हो गई, एंड आई वाज सो अनहैप्पी। फेर्रान, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ आप गोल पे मारो, फर्स्ट टच आपका ख़राब है, आपको प्लेटर पे आपको बॉल मिल रही है, एटलीस्ट ट्राई फॉर दैट गोल, इतना भी अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। एंड कमिंग टू माई पॉइंट विच आई वॉन्ट टू से हियर इज, यार आप लेवा को खिलाओ, लेवा होल्ड अप प्ले बेटर है, बॉल रिसीव कर लेता है, टर्न कर लेता है, गेम को आगे बढ़ा तो देता है। फेर्रान वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, लिटरली मेरे को लगता है हम 10 मैन टीम खेलते हैं, बिकॉज वो किसी भी तरीके से काम नहीं आता, प्रेसिंग वो प्रॉपरली कर नहीं पाता है, होल्ड अप प्ले उसके पास है नहीं, शॉट उसके ऑफ टारगेट होते हैं जिसमें पावर नहीं होती है। आई डोंट नो व्हाई इज ही इवन स्टार्टिंग, द ओनली रीजन आई सी हिम स्टार्टिंग इज बिकॉज लेवा की एज हो गई है, वो 90 मिनट्स नहीं खेल सकता। मैं तो अभी भी बोलूंगा भाई, रफीनिया भी खिलाओ, रैशफोर्ड भी खिलाओ, ट्राई कर लो इन दोनों में से किसी को नंबर 9, जो आपको पसंद है, रफीनिया पसंद है, हांसी फ्लिक, रफीनिया खिला दो एज नंबर 9, आपको रैशफोर्ड ज्यादा पसंद है, रैशफोर्ड खिला दो, बट फेरान टोरेस अब भी राइट नाउ ही इज नॉट हेल्पिंग द टीम, ये टीम को ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, क्योंकि जहां चांसेस होते हैं आप नहीं ले पाते ना, तो आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये एक मेरा स्लाइट कंसर्न है। आई नो मिड सीजन जस्ट बिफोर द न्यूकासल गेम आप ट्राई नहीं करोगे, बट ही इज नॉट हेल्पिंग। थैंक गॉड लेवा आ गया है न्यूकासल गेम में, प्लीज लेवा स्टार्ट करे, लेवा जस्ट बीइंग देयर, उसकी प्रेजेंस ही काफी है, वे बेटर देन फेरान टोरेस। एंड सेकंड हाफ में ये चीज प्रूव हो गई दैट पेड्री इज द वन हु विल पुल द स्ट्रिंग्स फॉर दिस टीम। पेड्री के आते ही एवरीबडी वाज लुकिंग फैंटास्टिक, फैबुलस, लमीन यमाल अच्छा लगने लग गया, कांसेलो और अच्छा लगने लग गया, थोड़ी मूवमेंट आ गई गेम में हमारी, कसाडो वाज डिसेंट, उसको सपोर्ट मिलने लग गया, ऑलमोस्ट थोड़ा डिसेंट लगने लग गया, उसको चांसेस मिलने लग गए। जस्ट बाय वन प्लेयर, जस्ट बाय वन प्लेयर हमारी टीम इतनी बदल सकती है, इतनी रेवोल्यूशनाइज हो सकती है विद इन द सेम गेम। 45 मिनट्स बिफोर पेड्री एंड 45 मिनट्स आफ्टर पेड्री वाज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। एंड ये एक अच्छी चीज़ भी, एक बुरी चीज़ भी। अच्छी चीज़ ये है कि पेड्री आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि वो गेम बदल सकता है, जहाँ आप अच्छा नहीं खेल रहे हो आपकी गेम बदल सकता है, बट बुरी चीज़ ये है कि जब पेड्री नहीं होगा, या जब उसको रेस्ट करना है, जब वो इंजर है, या पेड्री का ऑफ डे जा रहा है, ये टीम क्लिक नहीं करेगी। मैंने, आप सब ने बोला है दैट रियल मैड्रिड इज ओनली अबाउट 2 प्लेयर्स, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पे भी अप्लाई होता है, वी आर ऑल्सो अबाउट 2 और 3 प्लेयर्स, इधर इट इज पेड्री एंड रफीनिया, और इधर इट इज पेड्री और लमीन यमाल। हम ये 2 से 3 प्लेयर की टीम है, क्योंकि जब ये होते हैं तो टीम अच्छी लगती है, जब ये ऑन द पिच नहीं होते हम बहुत ही खराब, बहुत ही वाहियात लगते हैं, वी डू नॉट लुक लाइक बार्सिलोना। अभी हमने अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड इतना बढ़िया खेला, फ्लॉलेस गेम थी, सब थे उसमें, एवरीबडी वाज, लमीन, पेड्री, एवरीबडी वाज शाइनिंग, बट वही टीम अवे जाती है, थोड़े प्लेयर्स रेस्ट होते हैं और इतनी खराब लगने लग जाती है। फेरमीन के आने से भी इम्पैक्ट हुआ, आई रियलाइज दैट फेरमीन जो आपको एनर्जी देता है, बॉल विन करता है, कभी कभार हमारे हाफ से, हमारे थर्ड से टर्न करके ही रन्स टू द ओपोनेंट्स थर्ड, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अंडररेटेड चीज़ है। हम यूजुअली पेड्री को हम तारीफ करते रहते हैं, बट फेरमीन भी ये करता है जो हम नोटिस नहीं करते। फेरमीन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टीम, तो ये दोनों होना इंपॉर्टेंट है, एंड विद देम बर्नाल बीइंग देयर वो हमें कामनेस मिल जाती है। तो हमारी मिडफील्ड ना, एक लगता है कि 3 लोग हैं जो जादू कर रहे हैं, इट्स द बेस्ट मिडफील्ड, और जो तीसरा बंदा कोई भी हो सकता है, इट कुड बी फ्रैंकी, इट कुड बी एनीबडी, बट पेड्री, फेरमीन एंड वन मोर गुड गाय बीइंग देयर मेक्स अस लुक सो गुड, और ये ना होना मेक्स अस लुक सो बैड। और जो गोल आया लमीन यमाल का, दैट वाज अगेन पेड्रीज पास टू लमीन, पेड्री की विजन थी, perfectly weighted pass, and what a finish by Lamine Yamal. Bro, Lamine Yamal की अच्छी गेम नहीं जा रही थी, I'll be honest, but जब आपका टाइम चल रहा होता है ना, आपकी गेम गंदी जा सकती है, so often we have seen with Messi, गेम गंदी जा सकती है, बट आपके पास इतनी एबिलिटी है, आपका मोमेंटम इतना बढ़िया है, आपके पास सब सही जा रहा है कि एक टच आपने लिया अपने पैर से, कट इन किया, शूट एंड टॉप बिन। जब दिन अच्छे जाते हैं ना तो टॉप बिन जाते हैं, जब आप गंदा खेल रहे होते हो। What a finish! And currently, right now, I don't think so. I'm exaggerating. मेरे को नहीं लग रहा कि मैं ऐसे ही बकवास बोल रहा हूँ, या just because I'm a Barcelona fan, I'm saying that. But Lamine Yamal is the best player right now. कोई अगर आपको लगता है लमीन यमाल से बेटर है, नीचे मेरे को कमेंट करके बता दो, बट राइट नाउ नोबडी इज बेटर देन लमीन यमाल। वो इतना ज़्यादा अच्छा है, ही इज़ नॉट पुटिंग अ फुट रॉन्ग राइट नाउ।
न्यूकासल वाली गेम में पहले वो नहीं खेल पाया था। आई वॉन्ट हिम टू टर्न अप इन दिस गेम, आई रियली वॉन्ट हिम, आई रियली वॉन्ट टू सी कैसा खेलेगा। बट भाई आई एम एक्साइटेड फॉर द न्यूकासल गेम। एक और चीज़ जो थोड़ी हांसी फ्लिक ने चेंज करी और वो सीख लिया, अगर हमने जो कुछ सीखा फ्रॉम दैट कोपा डेल रे डिफीट वाज दैट कि हमने 4 गोल खा लिए थे एक हाफ में। ये गलती करी हमने, हम ज़्यादा ऊपर चढ़ने लगे, पीछे स्पेसेस छोड़ी और गोल पड़ गए। ये एक ऐसी गेम थी जहाँ पे हमने गेम मैनेज करनी थी। बाय द 75th मिनट आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे ही आराउको आया ना, हम बैठ गए पीछे, हम चुपचाप पीछे बैठ गए। हमने ट्राई नहीं किया कि हम आगे चढ़ेंगे। वो तो थोड़ी लैक ऑफ क्वालिटी थी बाय एथलेटिक क्लब बिलबाओ, थोड़ी क्वालिटी वाली टीम होती तो गोल पड़ सकता था, लेकिन हम पीछे बैठ गए, हमने डिफेंड किया। आराउको आया, नो नॉनसेंस डिफेंडिंग। पाउ कुबार्सी, नो नॉनसेंस डिफेंडिंग। जेरार्ड मार्टिन, नो नॉनसेंस डिफेंडिंग। आई एम हैप्पी विद माई डिफेंडर्स, दे कैन मैनेज द गेम। चाहे हम नहीं खेल रहे होंगे अच्छा, लेकिन ये लोग डिफेंड कर सकते हैं। जो एजेंडा या आपने, मैंने, यूट्यूबर्स ने, एक्सपर्ट्स ने, सब ने बोला है वो भाई, वी कैन नॉट डिफेंड, वी कैन डिफेंड, बट हमें वो पीछे स्पेसेस छोड़ के फिर भी आगे बढ़ के गोल मारने वाली आदत चेंज करनी पड़ेगी, और वो हमने चेंज करी। आज हम बैठ गए, 15 मिनट हमने डिफेंड किया, गेम निकाल दी, 3 पॉइंट निकाल दिए। द यूजुअल हांसी फ्लिक क्या होता था, ऊपर चढ़ते थे, गेम मैनेज नहीं करी, एंड में गोल खा लिया। पीएसजी वाली गेम वाज द प्राइम एग्जांपल, जो इस सीजन हम 2-1 हारे थे। कर सकते थे हम, गेम मैनेज नहीं किया, गेम मैनेज कर रहे हैं, विच इज गुड। सेंट जेम्स पार्क में जाओगे, शायद से वहाँ पे भी गेम मैनेज करनी पड़ जाएगी। आई विल बी ऑनेस्ट हियर, आई एम हैप्पी विद द ड्रॉ। सेंट जेम्स पार्क में अगर हम ड्रॉ भी निकालते हैं, आई विल बी हैप्पी। कैंप नाउ में बुलाओ, कैंप नाउ में उनकी पिटाई करो, सुताई करो। ऑन द अदर साइड, आई एम कॉन्फिडेंट कि हम सेंट जेम्स पार्क में जीत सकते हैं, लेकिन आई विल बी हैप्पी विद द ड्रॉ। गेम मैनेज करनी है, वो सेम चीज़ आपने नहीं करनी है कि पहले लेग के पहले हाफ में आप पिट गए हो कि कुछ बचा ही नहीं है टू कम बैक। बाकी गाइज, इफ़ आई मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, एनी प्लेयर जिसको मैंने नहीं कवर किया, या कोई मूव थी गेम में जो मैंने मिस आउट कर दी, तो नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्प्रा।